इनकी रेंज एंड डोमेन आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्या है। जैसे पहला है आपके पास में y इक्वल टू, धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, y इक्वल टू कोस इनवर्स GIF ऑफ x। ये आपके पास फंक्शन है, इसकी आपको रेंज और डोमेन बतानी है। तो देखिए रेंज और डोमेन कैसे इसकी बताई जाएगी। सबसे पहले तो GIF फंक्शन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो क्या होता है GIF फंक्शन? देखिए ये फंक्शन, इसको भी मैंने डिटेल में, इसका भी अगर फंक्शन आप देखेंगे, आप चेक करेंगे तो ये भी अवेलेबल है। इस फंक्शन की स्पेशलिटी क्या होती है ना, ये आपका केवल आउटपुट में इंटीजर ही निकालता है। यस, बोर्ड में भी बताया होगा थोड़ा बहुत सर ने, ये आपका आउटपुट में केवल और केवल इंटीजर ही निकालेगा। मतलब अगर मैं इसके अंदर 1.5 दे देता हूँ तो ये मेरे को 1 दे देगा। इसके अंदर अगर मैं 2.5 दे दूंगा तो ये मेरे को 2 दे देगा। जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वो एज इट इज दे देगा। अगर मैं इसके पास 3.5 दूंगा तो ये मेरे को 3 दे देगा। सिमिलरली है ना, अगर मैं इसको 4.9 देता हूं तो ये मेरे को आउटपुट क्या दे देगा? ये मुझे 4 दे देगा। मगर अगर नंबर मैं नेगेटिव में कोई रियल नंबर देता हूं तो थोड़ा सा जो आउटपुट होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये मैं इसको -4.9 दे देता हूं तो ये -4 नहीं होगा इस केस में। अगर आपके पास नेगेटिव है, अगर इनपुट किया गया नंबर नेगेटिव है तो आउटपुट जो होगा वो इस इंटीग्रल पार्ट से एक और कम आ जाता है, मतलब -5 हो जाएगा। यही अगर मैं माइनस में 3.9 रखूंगा तो ये आउटपुट मेरे को -3 नहीं देगा, क्या देगा? -4 देता है। बस इतनी सी बात इसमें समझने वाली होती है। और अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो अवेलेबल है नेट पे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी रेंज बतानी और डोमेन बतानी। तो देखिए बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ डोमेन की। तो इसके देखिए कोस इनवर्स, ये जो कोस इनवर्स है ये जो होल्ड करता है, तो कोस इनवर्स कहां से लेकर के कहां तक नंबर होल्ड कर सकता है? यस, रिप्लाई कीजिए। कोस इनवर्स कहां से लेकर के कहां तक के नंबर को होल्ड कर सकता है? अनिरुद्ध आप बताइए, रिप्लाई कीजिए। कोस इनवर्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो वैल्यू कहां से लेकर के, मतलब ये कोस है, जो कोस का आर्ग्यूमेंट है ये मतलब कोस इनवर्स, अगर जैसे हम बोलते थे कोस इनवर्स एक्स, तो ये एक्स कहां से लेके कहां तक पॉसिबल था? हमने पूरा पढ़ा हुआ है इस फंक्शन को। प्लीज रिप्लाई कीजिए। किसी बच्चे का मैसेज आया है? नहीं, क्या कर रहे हो मेरे भाई? नहीं, आप समझ नहीं रहे हो भाई बात को। देखो अनिरुद्ध, अनिरुद्ध सबसे पहले तो अपना ऑडियो बंद कर लिया कीजिए आवाज देने के बाद। देखिए आपने बोला 0 से पाई, 0 से पाई तो उसका आउटपुट होता है, मतलब ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेसर देन इक्वल टू पाई। ये तो रेंज होती है इसकी। मैंने तो ये पूछा ये एक्स कहां से कहां तक होता है। चलिए आपको नहीं पता है, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। किसी बच्चे का मैसेज आया है? सर -1 से 1, यस बिल्कुल, संकेत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। शाबाश संकेत। देखिए मतलब कोस इनवर्स जिसको होल्ड करता है, ये जिसको भी होल्ड करेगा, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब एक्स आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो अब यही डेफिनेशन जो है वो इसके ऊपर भी लग जाएगी। मतलब ये GIF ऑफ एक्स है, ये आपका -1 से और 1 के बीच में होना चाहिए। अब ये बात हमको भी याद है कि भाई आउटपुट जो होता है GIF का वो इंटीजर ही होता है। मतलब अगर -1 से 1 के बीच में मैं इंटीजर बोलूं तो ये या तो 0 होगा, मतलब GIF ये जो है आपका, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और तो कोई इंटीजर आता नहीं है इसके बीच में। अब प्रश्न ये उठता है कि x फिर कहां से कहां तक हो। ध्यान दीजिएगा, इसका आउटपुट वही होगा जो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो देखिए x आपका कहां से कहां तक होगा। मैं बोलता हूँ x अगर कोई मैं 0 लेता हूँ, इधर मैं इनफाइनाइट, इधर मेरे पास माइनस इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा, इधर 1, ये -1। अगर मैंने x के अंदर 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर इंसर्ट करा दिए, तो लाइक 0.1, 0.2, 0.3 ये नंबर इंसर्ट करा रहे हैं, तो आउटपुट 0 हो जाएगा इसका। अगर मैंने 1 इसके अंदर इंसर्ट करा दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके अंदर मैंने 1 इंसर्ट करा दिया तो जैसे ही मैं इसके अंदर 1 रखूंगा आउटपुट भी 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 है। इसके अलावा अगर मैं x को है ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को समझिएगा, अगर x को मैं 1 से बड़ा नंबर इंसर्ट करा रहा हूं, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। मगर मैं जैसे ही x को मैं 2 रख देता हूं तो फिर आउटपुट 2 हो जाएगा। मतलब मैं 2 तो इंसर्ट नहीं करा सकता। तो क्या मैं 0 इंसर्ट करा सकता हूं? करा सकता हूं बिल्कुल। क्यों? देखिए ये चीज के ऊपर देखना है कि ये चीज, ये पूरा जो है वो 0 से और
-1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो अगर मैं 0 रखूंगा तो आउटपुट 0 आएगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी x रखूंगा तो भी आउटपुट 0 है, 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर रखूंगा तो भी आउटपुट आपका 1 से कम है, 2 नहीं रख सकता मैं। तो मैं x को क्या रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ और 0 से बड़ा भी रख सकता हूँ। तो x मेरा पहले तो क्या हो जाएगा, 0 और 2 से छोटा, 2 नहीं रख सकते आप, 2 रखते हैं तो फिर ये 2 हो जाएगा। तो मतलब 0 से 2 के बीच में तो x को रख सकते हो, पॉजिटिव तो हो गया डिफाइंड। अब बात करते हैं नेगेटिव की। x को मैं जैसे ही नेगेटिव रखता हूँ, मतलब लाइक मैं x को जैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं -3.5 रखता हूँ तो ये मेरे को -4 दे देता है। ये अभी थोड़ी देर पहले अपन के बीच अपनी बात हुई है। तो ऐसे ही अगर मैं माइनस का 0.1 रखूंगा तो ये मेरे पास -1 हो जाना चाहिए। मतलब मैं जैसे ही 0 और -1 के बीच का कोई भी नेगेटिव नंबर रखूंगा, ये मेरे को आउटपुट में क्या दे देगा, ये मेरे को आउटपुट में क्या दे देगा, ये मेरे को -1 दे देगा आउटपुट में। इसका मतलब मैं 0 से लेकर के -1 के बीच के कोई भी नंबर रख सकता हूँ। ये बात तो हो गई पक्की। -1 रख सकता हूँ, बिल्कुल -1 रख सकता हूँ। अब -1 से जैसे ही कोई अगला नंबर लाइक -1.0000 इनफाइनाइट टाइम 0, बहुत बार 0 फिर 1, जैसे ही मैं ये रखूंगा ये मेरे पास -2 हो जाएगा। क्यों, इसका इंटीग्रल पार्ट है तो -1 मगर बाहर क्या आएगा, -2। तो इसका मतलब मैं क्या रख सकता हूँ, नेगेटिव में 0 भी रख सकता हूँ, 0 से लेकर के 1 के बीच के भी नंबर रख सकता हूँ, -1 भी रख सकता हूँ। तो x मेरे पास अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो नेगेटिव में क्या होगा, 0 से तो छोटा और -1 से बड़ा। ये तो ओवरऑल मेरे पास डोमेन क्या हो गई, -1 से और इधर 2 के बीच में। 2 पर होलो है, 2 को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो x मेरे पास क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा x मेरे पास, जो इसकी जो डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगी मेरे पास डोमेन हो जाएगी x की, x बिलोंग्स टू -1 से 2 के बीच में। क्योंकि जब भी x -1 से 2 के बीच में है, ये आपके पास आउटपुट जो है इसका -1 और 1 के बीच में रहेगा। मतलब आउटपुट क्या क्या रहेगा, GIF आपका हो क्या क्या सकता है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं रेंज की। चलिए आप मुझे बताइए इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये तो डोमेन हो गई इसकी, ये तो डोमेन हो गई। आप बताइए रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी। जो बच्चा रेंज बताएगा मैं मान जाऊंगा कि उसको कुछ समझ में आ रहा है लेक्चर में, है ना, औरों को भी समझ में आ रहा होगा, बट एक ही सिग्निफिकेंस है ये आइडेंटिफाई करने का, यस कि किसी बच्चे को समझ में तो आ रहा है। प्लीज मुझे बताइए रेंज क्या होगी, क्या रेंज होगी इसकी, कोई भी बच्चा, कोई मैसेज नहीं आ रहा है अभी किसी का, प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्या रेंज होगी, रिप्लाई कीजिए, रेंज क्या होगी प्लीज। अगर कोई बताना चाहता है तो प्लीज बताइए रेंज क्या होगी। नहीं पता, किसी बच्चे का मैसेज आया है, 0 से पाई। संकेत मेरे भाई इधर सुनिए, आपने बोला 0 से पाई की रेंज होगी, कोस इनवर्स आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में ही होता है, ये बात सही है। मगर आपने एक चीज गौर नहीं करी, कोस इनवर्स इसको जो मिलने वाला नंबर है इसके पास, ये आपके पास ये x है, मतलब ये क्या ट्रांसफर करेगा, मतलब कोस इनवर्स को या तो 0 मिल जाएगा या 1 मिल जाएगा या -1 मिल जाएगा, इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। एंटायर आप कुछ भी रख दीजिए, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा -1। जब इसको मिल ही ये 3 नंबर रहे हैं तो रेंज में भी 3 ही नंबर होंगे। इसकी 0 से लेकर के पाई आप जो रेंज बता रहे हो वो कंटिन्यूस नहीं होगी इस केस में। कोस इनवर्स 0, 0 पर आपका कोस इनवर्स कितना होता है, पाई/2। कोस इनवर्स 0, ग्राफ देख लो कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ होता है, ये 1, ये 0 और ये -1 पे पाई। तो मतलब जब भी कोस इनवर्स को 0 मिलता है तो ये पाई/2 देता है। मतलब आपके पास रेंज में एक एलिमेंट तो पाई/2 पड़ा हुआ है, 1 पे 0 और -1 पे पाई। तो इसकी रेंज जो होगी उसमें केवल 3 ही एलिमेंट होंगे। क्या क्या होंगे, 0, पाई/2 एंड पाई। यस, वो एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं होगी। आई होप संकेत आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को या इस बात को, है ना। चलिए कुछ संकेत, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाबाश संकेत, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो पूछा जाता है। f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स e⁻x, ये इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है ना, अब बताइए साइन इनवर्स जिसको होल्ड करता है ये x के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, ये x कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है होना, प्लीज रिप्लाई कीजिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए। साइन इनवर्स जिसको होल्ड करता है मतलब x जो होता है वो x कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। कोई बच्चा बोल तो रहा है मगर, अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं तो अपना माइक प्लीज ऑन करके बोलिए, आवाज नहीं आएगी ना अदरवाइज।
बताइए एक्स आपका कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स अगर आपका साइन साइन इनवर्स अगर एक्स को होल्ड कर रहा है तो एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक्स आपका 1 से छोटा और -1 के बड़ा, मतलब -1 से 1 के बीच में होगा, और -1 और 1 भी हो सकता है, जिसको भी होल्ड कर रहा हो आप साइन, साइन इनवर्स किसी को भी होल्ड करता है उसी को होल्ड कर सकता है जो आपके पास -1 से 1 के बीच में होता है। तो डोमेन के लिए मतलब ई रेस टू द पावर एक्स ये आपका 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना चाहिए। अब ई रेस टू द पावर एक्स के बारे में बात करें, ई आपके पास क्या होता है, एक नंबर होता है 2.3070 कुछ ऐसे करके, मतलब कोई 2 से बड़ा कोई नंबर होता है 2+। अब इसकी पावर आप कोई भी रियल नंबर रख लो, यहाँ पर इसको एक्स को चाहे छोटे से छोटा रख दो या बड़े से बड़ा रख दो, इसे आप जीरो भी नहीं कर सकते, कभी कभी नहीं कर सकते आप, नेगेटिव तो सवाल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर आप मर्जी पड़े कोई भी नंबर रख दीजिए एक्स में, इसको नेगेटिव लाके दिखा दीजिए, कभी नहीं ला सकते। तो ये जो मेरे पास ई रेस टू द पावर एक्स है भाई, ये तो नेगेटिव ही नहीं है। अच्छा, आप इसको जीरो भी नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते। एक्स को अगर 1 रखोगे तो ये 2 रेस टू द पावर 1, 3 रखोगे तो मतलब पॉजिटिव में तो ये बड़ा ही होगा, नेगेटिव भी रख के देख लीजिए, 2 की पावर -1 रखेंगे तो 1/2, 2 की पावर -2 रखेंगे तो 1/4, 3 रखेंगे तो 1/8। मतलब जैसे जैसे माइनस में नंबर को छोटा करते जाएंगे ये नंबर छोटा तो होता जाएगा, मगर अगर इसको आप माइनस इनफाइनाइट भी कर देंगे तो भी ये जीरो से जीरो नहीं होगा, बहुत छोटा नंबर जरूर हो जाएगा मगर जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो ई रेस टू द पावर एक्स है आपका, ये हमेशा जीरो से बड़ा ही होता है, ये जीरो भी नहीं हो सकता है कभी भी। तो इसका ये जो इसका लोअर बाउंड इसने डिफाइंड कर रखा है, ये होता है अपर बाउंड, ये होता है लोअर बाउंड। ये लोअर बाउंड बोल रहा है कि भाई -1 से बड़ा होना चाहिए, ये तो वैसे ही फेल हो गया, क्यों, ई रेस टू द पावर एक्स तो आपका जीरो से बड़ा होता है, तो कंडीशन रह गई जीरो से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा। अब बताइए एक्स आपके पास क्या होगा, एक्स अब हम क्या निकालें यहाँ पे, ये तो हमेशा होता ही है, ये तो आपके पास बड़ा होगा, इसके ऊपर कंडीशन है 1 से छोटा हो जाए। भाई ई रेस टू द पावर एक्स आपका पॉजिटिव तो हमेशा होता ही है, इसके ऊपर एक ही साइड की कंडीशन लगेगी, वो भी ये वाली, ई रेस टू द पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ई रेस टू द पावर एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब अगर मैं इसका एंटी फंक्शन लूंगा या एंटी लॉग लूंगा बेस की पर, तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इक्वलिटी चेंज हो जाती, यस। तो मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ आपका, एंटी लॉग लॉग बेस ई रेस टू द पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई और ये 1। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ई एक्स मेरे पास बाहर आ जाएगा, लॉग ई ग्रेटर देन लॉग 1 आपका जीरो होता है और ये आपका 1 ही हो जाता है, तो लॉग ई बेस ई 1, तो ये आपका जीरो, मतलब एक्स आपका क्या होगा, जीरो या जीरो से जीरो। ओहो, इनइक्वलिटी उल्टी लगा दी यहाँ पे, क्यों उल्टी लगाई, देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे आएगा, हम सॉरी वो मेरे को ये ऐसे, तो इधर भी ऐसे होगा, मतलब एक्स आपका क्या होगा, जीरो और जीरो से छोटा, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो एक्स आपके पास क्या आया, जीरो या जीरो से छोटा होना चाहिए, तो जीरो से छोटा कितना जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। ये तो आ गई आपके पास इसकी डोमेन। अब बात आती है रेंज की, तो आप मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स ई रेस टू द पावर एक्स, इसकी रेंज क्या होगी, बताइए रेंज क्या होगी इसकी, जवाब दीजिए प्लीज, रिप्लाई कीजिए, इसकी रेंज क्या होगी, बताइए रेंज क्या होगी इसकी, कोई भी, मैं क्या रेंज होगी इसकी, नहीं पता। देखिए ई रेस टू द पावर एक्स, ये अभी अभी हमने देखा ये जीरो से बड़ा होगा और ये 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स जिसको होल्ड कर रहा है वो आपके पास जीरो भी दे सकता, जीरो से बड़े नंबर देगा और ज्यादा से ज्यादा 1 दे सकता है। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो आप, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स, कल बनवाया था मैंने, आपको बताया था, ग्राफ याद कर लीजिएगा। ये -1 पे आपके पास -π/2 होता है, ये जीरो पे जीरो होता है, ये 1 पे ये 1 होता है और ये आपके पास 1 पे π/2, ये 1 पे π/2 होता है। तो देखिए ये जो है आपका ई रेस टू द पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स को क्या प्रोवाइड कराएगा, जीरो से बड़ा, मतलब साइन इनवर्स को मिलेगा क्या, क्या साइन इनवर्स एक्स को मिलेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स को मिलेगा क्या, इसको हमेशा जीरो और वन 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 भी मिल सकता है, जीरो से बड़े और 1 के इक्वल तक नंबर मिल सकते हैं। तो जब साइन इनवर्स के पास में आने वाले नंबर जीरो और जीरो से बड़े और 1 तक हैं,
तो ये आपके पास आउटपुट भी क्या देगा, जीरो नहीं देगा, जीरो से बड़ा आउटपुट देगा ना, जीरो पे जीरो है, जीरो से बड़े के लिए जीरो से बड़ा कुछ भी है, और 1 पे क्या है π/2, तो इसके मतलब 1 इसको मिलेगा तो ये π/2 भी कभी ना कभी तो हो जाएगा, जीरो नहीं मिलेगा, जीरो के आसपास रहेगा, तो ये भी जीरो के आसपास आएगा, तो इसका आउटपुट f(x), इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो से बड़ा और π/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसको मिल जाए, कभी कभी तो 1 मिलेगा, जब भी 1 मिलेगा ये π/2 दे देगा आपको। तो यस, इसकी रेंज भी आ गई और ये इधर इसकी डोमेन भी आ गई है। यस, प्लीज रिप्लाई कीजिए अगर किसी को कोई समस्या हो तो। किसी संकेत का फिर से मैसेज आया है? नहीं आया, नहीं आया समझ में, किसका है ये, प्रथमेश का मैसेज आया। प्रथमेश, अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी ये, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि e⁻x आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए। ये अब आप x का केवल ये e⁻x का ग्राफ ये है आपका y = e⁻x, मतलब ये जो है आपका 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 और ये 1 इतना ही होना चाहिए। तो 0 से लेकर के 1 के लिए x आपका क्या क्या हो रहा है, ये ग्राफ आपका यहाँ पर 1 है, 1 से नीचे ये पूरे रेंज के लिए, तो जब ये 1 से नीचे है तो x क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है क्योंकि 1 है, 0 से जितने सारे x है वो सारे x आपके इसके लिए डिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि उन सब के लिए 0 से 1 के बीच में, तो x मेरा क्या हो जाएगा, -∞ से 0 के बीच में। और अभी भी आपको प्रथमेश प्रॉब्लम है तो लिंक अवेलेबल है आपके पास यूट्यूब पे, ITF के फोल्डर में जाना, ITF के फोल्डर में अच्छे से देख लेना, इस ग्राफ के लेकर के अच्छे से सारी चीज अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। चलिए, गुड संकेत, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, एग्जाम्पल नेक्स्ट। वो द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेट आपके पास है जी कि सिग्नम फंक्शन पहले देखना पड़ेगा। कभी अगर मैं बोलता हूँ ना सिग्नम ऑफ f(x), तो इसका मतलब होता है f(x) अपॉन मॉड ऑफ f(x), मॉड ऑफ f(x), ये आपका केवल 3 ही नंबर पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1 या फिर -1। 0 कब होगा, जब f(x) आपका 0 हो जाएगा। देखिए 0/0 कभी 0 नहीं होता, मगर ये सिग्नम की डेफिनेशन है कि f(x) अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सिग्नम की डेफिनेशन है कि अगर ये 0 है तो ये आउटपुट 0 असाइन कर देता है, 0/0 0 नहीं होता है, मगर ये सिग्नम की डेफिनेशन है कि 0/0 को ये 1 कर देता है। अगर f(x) मेरा नेगेटिव है तो देखो, अगर f(x) मेरा नेगेटिव है तो ये मेरे पास नेगेटिव नंबर रहेगा, ये क्योंकि मॉड है तो वही नंबर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर f(x) मेरा -5 है तो ऊपर तो -5 आएगा, नीचे प्लस का 5 आएगा, तो -5 अपॉन प्लस का 5 माइनस का 1 हो जाएगा। और ये है मेरे पास जब मेरा f(x) पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर ही होते हैं आपके पास हमेशा सिग्नम में। तो अब मेरे पास है सिग्नम ऑफ, मैंने एक फंक्शन ले रहा हूं सिग्नम ऑफ, चलिए अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूं आपके सामने, आपको इसकी रेंज बतानी है और डोमेन भी बतानी है। f(x) = सिग्नम ऑफ, चलिए ऐसे नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं इसको, IIT JEE के स्टाइल, कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ x, ये। तो अब आप मुझे बताइए इसकी रेंज और डोमेन क्या हो सकती है, जवाब दीजिए प्लीज, इसकी रेंज और डोमेन क्या होती है। सबसे पहले तो कोट इनवर्स x के लिए देखते हैं। अगर मैं y = कोट इनवर्स x लेता हूँ, इसका ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, क्या ग्राफ होता है इसका, ये आपका पाई होता है, इधर ये π/2 होता है और ये 0 होता है, कोट इनवर्स x का ग्राफ ये आता है ऐसा। अब इसकी अगर डोमेन की बात करें तो ये आपका पूरी नंबर लाइन पे डिफाइंड होता है, -∞ से +∞ तक r, तो मतलब कोट इनवर्स x के लिए x आपका क्या होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, r। अब मैं देखता हूँ क्या ये भी हमेशा r में ही है क्या, तो मैं अगर सिग्नम x की बात करूं, सिग्नम x, तो ये मेरे पास क्या है, x अपॉन मॉड ऑफ x, तो ये क्या क्या हो जाएगा, 0 1 और -1। कब होगा 0, जब x आपका 0 है तब, जब x आपका पॉजिटिव है तब 1 है, और x आपका नेगेटिव है 1। इसका मतलब कोट इनवर्स के पास आर्ग्यूमेंट में केवल और केवल 3 ही नंबर आएंगे। अब x मैं बोलता हूँ क्या क्या हो सकता है, तो भैया x बिलोंग्स टू r, x तो कुछ भी हो सकता है, क्यों, कोट इनवर्स के पास हमेशा 3 ही नंबर आने हैं, कौन क्या, या तो -1 आ जाएगा, या 0 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ चीज मिलनी ही नहीं है इसको। तो ये तीनों नंबर, x पॉजिटिव है वैलिड है,
1 दे देगा, x 0 है वैलिड है 0 दे देगा, x नेगेटिव है तो भी वैलिड है -1 दे देगा। तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन तो R हो गई ना, डोमेन तो आपका x बिलोंग्स टू R। क्यों? कुछ भी हो इन तीनों में से ही नंबर आउटपुट जाएंगे, कहीं पे नॉट डिफाइंड तो है नहीं। अब बात आती है रेंज की, रेंज बताइए क्या होगी, प्लीज रिप्लाई कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज। सबको आंसर सब कीजिए, गलत ही तो आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज रिप्लाई कीजिए, इसकी रेंज क्या होगी बताइए प्लीज, प्लीज रिप्लाई कीजिए, रेंज क्या होगी, रेंज नहीं पता। चलिए देखिए रेंज मैं बता देता हूँ। देखिए रेंज निकालने के लिए ये रेंज, रेंज क्या होता है, आउटपुट आपके पास क्या आएगा। तो रेंज के लिए आप देखिए कोट इनवर्स को केवल 3 ही नंबर मिल रहे हैं, -1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और कोट इनवर्स का ग्राफ अगर आपने देखा, आप समझ रहे हैं उसको, तो कोट इनवर्स 0, कोट इनवर्स 0 आपके पास कितना था, 0, ये आपके पास π/2 था, ठीक है। कोट इनवर्स 1 आपके पास कितना था, ये π/4। वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। कॉट इनवर्स 1 आपका, क्योंकि कॉट π/4 आपका 1 होता है, तो कोट इनवर्स 1 आपका π/4 हो जाएगा। और कोट इनवर्स -1 आपके पास कितना होगा, कितना होगा, ये आपके पास 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। ये सब वैल्यूज है, ये याद रखनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो आपके पास रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट है, क्या है, 0, π/4 एंड 3π/4, बस ये 3 ही एलिमेंट है आपके पास रेंज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन, वो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हाँ, 2, आई एम सॉरी, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू आपसे पूछ लो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स बोलता हूँ ना, तो ये एक मेरे पास एंगल होता है थीटा, किसी, ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई ना कोई एंगल होगा। सर आपको कैसे पता एंगल होगा, तो देखो साइन एक्स मेरे पास क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा -1 से 1 के बीच में, मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, और ये अल्फा क्या है मेरा, -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर है। और एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई एंगल थीटा होगा, तो एक्स को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, साइन इनवर्स अल्फा। तो देखो एक्स मतलब साइन इनवर्स समथिंग इक्वल टू क्या आ गया, एंगल ही आ गया ना। तो आप पहले तो ये मिट्स क्लियर कीजिए कि साइन इनवर्स अगर कुछ एक्स होता है तो वो आपके पास एक एंगल होता है। तो अगर ये एंगल ही है तो मैं साइन 2 थीटा बोल सकता हूँ इसको, वेयर थीटा इक्वल टू क्या है, वेयर थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिया है, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो इसको मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, और ये कॉस साइन इनवर्स 3/5। देखिए आपके पास ये साइन ऑफ साइन इनवर्स है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 3/5, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ये फंक्शन है और ये उसका इनवर्स फंक्शन है। कभी भी इनवर्स फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन ले लिया जाता है तो दोनों फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं हमेशा। आप देख लीजिए ना, e की पावर x, इसका लॉग ले लीजिए आप, क्योंकि e एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन लॉग ही होता है, तो आपके पास x ही रह जाता है हमेशा। कभी भी अगर फंक्शन इनवर्स फंक्शन के ऊपर उसका इनवर्स फंक्शन या इनवर्स फंक्शन के ऊपर उसका इनवर्स ले लिया जाता है, तो आउटपुट जो होता है वो एज इट इज जो डोमेन में होता है वही आ जाता है। तो 3/5 आ जाएगा इसका आउटपुट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 साइन, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 3/5। अब समस्या इसके साथ है, कॉस, कॉस को तो साइन से हम क्लियर कर नहीं सकते, इसको तो हटा नहीं सकते, मगर क्या साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में बदला जा सकता है क्या, ये प्रश्न उठता है। इसका जवाब है बिल्कुल बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है, तो देखो आपके सामने बदलता हूं, साइन इनवर्स, और आपको भी हर बार ऐसे ही बदलना है, 3/5, ये हमने थीटा लिया है, थीटा लिया है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3/5 हो जाएगा। अच्छा साइन थीटा होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। और अगर ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है तो इसका कुछ ना कुछ बेस भी होगा या एल्टीट्यूड भी होगा। तो बेस कितना होता है, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो बेस कितना आ गया, हाइपोटेनियस कितना है 25 हो गया, ये 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, ये 9 हो गया, तो बेस कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, 4 आ गया ना। तो अगर किसी थीटा का साइन 3/5 है तो फिर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/5। इसी तरीके से इसी तरीके से तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कोस इनवर्स हो जाएगा 4/5। भाई जब इधर से ऐसे ये हो सकता है और इससे फिर ये भी हो सकता है, तो जब ये साइन इनवर्स कर सकता है तो कोस भी कर सकता है। अब ये तो बोल रहा है थीटा इक्वल टू ये है और ये बोल रहा है थीटा इक्वल टू ये, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 और ये भी तो थीटा ही है, ये कोस इनवर्स 4/5। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहते तो टेन इनवर्स भी डिफाइंड हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो 3/4 हो जाता, कुछ भी कोट कोसेक सेक सब डिफाइंड हो जाते हैं। तो थीटा ये भी है, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, तो उठा करके रख दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3/5 इंटू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 4/5। तो ये कॉस से कॉस क्या, ये 2 × 3/5 इंटू 4/5, तो कितना हो गया ये आपके पास में 4 3 × 12 2 24/25, यही इसका आंसर है। यस, यही आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए यस, मेरी आवाज आ रही होगी ना आप लोगों को। एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन, tan ऑफ tan ऑफ 2 tan 1 1/5 माइनस π/4। तो अगेन मैं क्या करूंगा, tan 1 1/5 को थीटा लेट, तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है tan 2 थीटा माइनस π/4, तो ये tan a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है tan a - b, tan a माइनस tan ये π/4, 1 प्लस tan 2 थीटा tan π/4। अब tan π/4 तो 1 होता है, आप जानते हैं, तो ये tan 2 थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा को देख लेते हैं थोड़ा। अब tan 2 थीटा देखो, अगर मैं tan ये 2 थीटा लेता हूँ तो ये एक्चुअली मेरे पास अगर थीटा की मैं वैल्यू भी रख दूँ तो ये तो मेरे पास 2 tan 1 1/5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बच्चे कुछ गलती क्या करेंगे पता है, ये tan से ये tan काट देंगे, ऐसे नहीं कटेगा। अच्छा ऐसे क्यों नहीं कटेगा, ये 2 बीच में आ रहा है, ये 2 बीच में आ रहा है। अब इस 2 को हटाओ पहले तो, अगर ये tan और ये tan 1 साथ साथ होते तो कट जाते, ये 2 बीच में, ये नहीं कटेगा। तो सबसे पहले इनको साथ साथ लाना पड़ेगा, साथ साथ लाने का एक ही तरीका है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब रख दो आप 2 tan और थीटा की वैल्यू क्या है tan 1 1/5 अपॉन 1 माइनस tan 1 1/5 इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया tan 2 थीटा, ये 2, ये 10 से 10 कैंसिल इंटू 1/5 और ये 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो 2 इंटू 5 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर -1, तो ये 10/24 या फिर 5/12 ये हो गया। अब ये tan 2 थीटा की वैल्यू उठा करके जो है वो इसमें रख दीजिए, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 5/12 -1 1 प्लस 5/12, एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस 12 अपॉन 12 प्लस 5, कितना हो गया ये आपके पास में, ये -7 अपॉन 17। यस, यही आंसर है इसका, यही आंसर है एक्चुअली। ठीक है ना। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बाकी का फिर कल देखेंगे। सपोज आपके सामने ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन, साइन इनवर्स
-1/√2 प्लस cos इनवर्स -1/√2 और ये -tan इनवर्स -√3 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखिए इधर साइन इनवर्स -1/√3। देखिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, तो x जब भी नेगेटिव होता है ना तो ये आपके पास -π/2 से 0 के बीच में आंसर आएगा। तो ये जो भी होगा -π/2 से 0 के बीच में होगा। और -1/√2 वो कौन सा एंगल है जो -π/2 से लेकर के 0 के बीच में हो, वो आपका माइनस का π/4 है। सिमिलरली कोस इनवर्स जब ये नेगेटिव होता है तो देखिए इसका ग्राफ ये आता है, तो जब ये नेगेटिव होता है तो इसका 0 से π/2 से और पाई के बीच में एंगल होगा। तो π/2 से पाई के बीच में इसका कौन सा एंगल है जो डिफाइंड होगा, ये आपके पास होगा, अच्छा -π/4 की बात कर रहा है, ये होगा π/2 प्लस का π/4, ये एंगल आपका डिफाइंड होगा इसका। π/2 से लेके π/4 के बीच में -1/√2 है। टेन इनवर्स आपका जब -√3 है तो ये आपका 0 से लेके -π/2 के बीच में जाएगा, तो ये क्या होगा आपका माइनस का π/3 हो जाएगा। कॉट इनवर्स आपका जब नेगेटिव है, तो कॉट इनवर्स जब आपका नेगेटिव है तो वो आपका आंसर क्या देगा, π/2 से लेके, क्योंकि इसका ग्राफ ये आता है कुछ, तो π/2 से लेके पाई के बीच में होगा। तो π/2 से लेकर के पाई के बीच में ये आपके पास एंगल कितना होगा, ये होगा आपके पास में π/2 और आई गेस π/2 आई थिंक ये होगा आपके पास